हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर आप वीडियो देख सकते हैं 32 तक ले बना दिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो जो 33 से हल करेंगे। तो 33 में आपको पढ़ना होगा क्या लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम जो निकालने के लिए यहाँ पर कहेगा तो आपको दो संख्याओं का गुणनफल पता होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम का फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 8670 दिया है बाई एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया है? 17। एचसीएफ से भाग दीजिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा। तो 17 इकाई 17 और 17 पचे 85 और 17 इकाई 17 और 17 इकाई 17, जीरो उतर गया यहाँ पे, तो 570 आएगा। इस ऑप्शन में 570 कहाँ है? डी ऑप्शन में दिया है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए 0.7 पर ये लाइन जो दिख रहा है इसे रेखा भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो इनको कह रहा है कि आप P/Q के रूप में बताइए कौन होगा इसमें से ऑप्शन। तो देखिए 0.7 पर अगर रेखा है, लाइन है, तो इसको कैसे करेंगे? 7 बाई लाइन एक संख्या पर है ना, 1 9 आएगा। अगर दो संख्या पर होगा तो 2 9 आता। यहाँ पर क्या संख्या है? एक ही अंक है, एक ही संख्या है, तो एक ही संख्या पर रेखा आया है, इसका बदले में 1 9 आएगा। तो 7/9 कहीं ऑप्शन में है तो ये ए ऑप्शन में दे रखा है। 35 में देखिए आपको कह रहा है कि 8 पर ये पावर है, 8 पर कितना पावर है? 0 है, और 2 पर पावर कितना है? 0 है। तो 8 पर पावर 0 गुने 2 का पावर 0, इसका मान आपको पूछ रहा है। तो किसी भी संख्या, ये कोई भी संख्या हो, उसका पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 होगा। ये गुना है तो गुना दे देंगे। इस संख्या कितना है? 2 है, इसका भी पावर 1 है, तो इसका पावर 0 है। 2 का पावर कितना है? 0। तो इसका किसी भी संख्या का अगर पावर 0 देख लेते हैं तो इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। तो इसका बदले में 1 लिख दिए, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना आएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ में दिया है? बी में दिया है। देखिए 36 में देखिए, यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो PQ है Q और P² Q का मौसा होगा। तो मौसा पूछ रहा है, तो मौसा आप कैसे निकालते हैं? तो मौसा जब आपको निकालना हो ना, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो देखिए P का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले PQ लिख लेते हैं। PQ लिखेंगे ना तो P को 3 मरतबा लिखना होगा, P गुने। देखिए यहाँ पे आपको नहीं लिखिए, ये नीचे लिख देते हैं। PQ Q है, इसको 3 मरतबा P गुने P, और यहाँ Q है तो Q लिख देंगे। इसी तरह इसका भी लिखेंगे, P² Q है तो P² Q लिख दिए। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो P गुने P, 2 P है तो 2 गुने, इसको गुना के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, और Q है तो Q लिख देंगे। अब देखिए P इसमें भी मिल रहा है, अब P इसमें भी मिल रहा है, और Q इसमें भी मिल रहा है। तो मौसा निकालना है तो दोनों में हो। मौसा अगर निकालना हो तो दोनों में हो। तो दोनों में कौन दिख रहा था? P। एक और इसमें भी P दिख रहा था, P ले लिए। इसमें भी Q दिख रहा है तो Q लिख लिए। तो P गुने P तो P² हो जाएगा, P² Q। तो P² Q ऑप्शन कहाँ है? P² Q ऑप्शन बी में दे रखा है। कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा, दो लगातार संख्या लेना है। जैसे कि मान लेते हैं 2 है और 3 लिए, लगातार संख्या है कि नहीं? तो दो लगातार संख्याओं का मौसा पूछ रहा है। तो इनका मौसा निकाल के देख लीजिए। 2 इकाई 2, 1 आ गया और 1 को घेर दीजिए, तो 2 एक का पारा कई मरतबा पढ़ेंगे? 2 मरतबा। 1 2 का 2, तो 2 मरतबा पढ़ेंगे तो कट गया। तो ये काटने वाला कौन है? 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 ही ना होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है? डी में है। कह रहा है √12 ये क्या है? एक परिमेय है कि अपरिमेय है? तो जहाँ रूट दिख रहा है तो आपको परिमेय अपरिमेय करना है। लेकिन ये कर लाएगा, ये पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 3। तो ये तो इसका वर्गमूल तो निकल रहा है, मगर ये √3 अंदर ही रह रहा है। अब इसका वर्गमूल निकल ही नहीं सकता है।
तो ये आप पूर्ण वर्ग रहता मतलब पूरा वर्गमूल निकल जाता तब परिमेय कह सकते थे। यहाँ पर पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो ये ऑप्शन बी में दे रखा है। यहाँ पर कह रहा है कि 254 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक। तो 254 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 7 14। अब देखते हैं ये कितना से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 7 1 8 9, 3 से चला जाएगा। तो 3 तिहाई 9, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, 13 तिहाई 40 होता है। और यहाँ पर 3 का घात का अर्थात पावर पूछ रहा है। तो 3 कै मर्तबा आया, 2 मर्तबा। तो 3 गुने 3 लिख देंगे तो इसका दोनों पावर जुड़ जाएगा। यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ का 1 पावर है, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का घात कितना है, घात ऊपर वाला को कहते हैं। तो यहाँ पर घात कितना दिख रहा है, आप कहेंगे 2, सर 2 ही दिख रहा है तो 2 ही ना बोलेंगे, आप कहेंगे राइट बोल रहे हैं, 2 है तो सी ऑप्शन लगाइए। निम्न में से किस गणितीय ने द बुक ऑफ गेम ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है, जे कार्डन ने लिखा था। ये आपको तो नाम याद रख लेना है। इसमें क्या है, रूट 3 एक अपरिमेय, क्योंकि रूट यहाँ पर चाह रहा है और ये वर्गमूल नहीं निकल सकता है। इसका आप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर नहीं इसका तो नहीं निकल सकता है, तो जो नहीं रूट के अंदर ही रह जाए तो आप याद रखिएगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन सी कहाँ अपरिमेय, देखिए सी में अपरिमेय लिखा है तो ऑप्शन सी मान लीजिएगा। देखिए 42 वाला क्वेश्चन बहुत ही आपको समझने की ज़रूरत है। ए का मान दिया है 2 का पावर क्यूब गुने 3 गुने 5 और बी का मान भी दे रखा है 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो कह रहा तब लौसा पूछ रहा है। यहाँ पर लौसा ए बी का होगा, यानी इन दोनों का लौसा क्या होगा। तो लौसा निकालना हो, यानी लौसा किसका कह रहा है, ए बी का। तो ए बी का जब लौसा निकालने के लिए हो तो 2 का सबसे अधिकतम पावर कौन है, 2 का पावर अधिकतम पावर यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ ज़्यादा वाला कौन है, तो आप कहेंगे निचला वाला में। इसमें तो 3 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, तो ज़्यादा वाला 4 वाला ना होगा। तो आप कहेंगे हाँ सर यही है, तो 2 का पावर 4 लिख देंगे। उसके बाद आपको 3 लेना है, तो 3 इसमें है ये नहीं है, तो सिंगल वाला ले लेना है 3, तो 3 ले लीजिए। अब 5, तो 5 इसमें भी है, इसमें किसी में से एक को ले लेना है, तो एक 5 ले लिए। अब इसमें एक सिंगल बचा था 7, तो 7 को ले लेना है। अब गुना करिए 16, 2 को 4 मतलब गुना करेंगे तो 16 होगा, 16 5 80, 80 में 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56, यानी 560 आ गया। और 3 से गुना करिए, 3 0 0 6 3 का 18, 5 3 15 1 16, 1680 है क्या, तो 1680 देखिए यहाँ पर है ना 1680, ये डी ऑप्शन में दिया है। 43 में देखिए 2 प्लस √2 है, यहाँ √2 लग गया ना, ये वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। जब नहीं निकल पाएगा तभी इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऑप्शन बी वाला को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या देखिए ये तो पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो ये p/q के रूप में हो गया, तो इसे परिमेय संख्या ना कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए 36 का वर्गमूल 6 होता है, इसे भी p/q के रूप में, ये भी परिमेय है। ये 27 देखिए ये नहीं निकलेगा। देखिए 27 का अभाज्य गुणनखंड भी करके देख लेते हैं। तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो इसका तो निकल जाएगा, इसका तो नहीं निकलेगा। तो ये नहीं निकलेगा ना, तो यहाँ पर रूट है ना, अंदर लग रहा है ना रूट यहाँ, इसका तो पूर्ण वर्ग ये वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा। तो इसका अर्थ है कि यही एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, 1 होगा। अभाज्य संख्या का मौसा कितना हो, 2 हो या 2 से अधिक, जितना भी अभाज्य संख्या है उनका मौसा 2 ही होता है, 1 होता है, सॉरी 1 बोलेंगे। जैसे 2 ले लेते हैं, एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, इन दोनों का मौसा निकाल के देख लेते हैं। तो 2 1 आए, 2 1 आया और 2 अंदर आएगा, तो 1 का पारा 2 मरतबा पढ़ेंगे, तो 2 मरतबा पढ़ लिए। अब 31 हो गया, तो काटने वाला कौन है, 1, इसलिए इसका HCF कितना होगा, तो 1 ही ना आएगा। तो 2 का मौसा 1 होगा, ए ऑप्शन में। कह 2 क्रमिक सम पूर्णांकों का, यहाँ देखिए अब ये क्वेश्चन 46 वाला पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF, क्रमिक लगातार, जैसे 2 है, 4 का क्रमिक HCF पूछ रहा है, तो इनका HCF निकालिएगा तो 2 से
बड़ी वाली संख्या अंदर जाएगा तो 2 दूनी 4, तो काटने वाला कौन है 2, तो इनका HCF कौन होगा, 2 ही ना आ रहे हैं, तो HCF 2 होगा। क्रमिक बोल रहा था, लगातार जो है ना सम संख्या होता है, सम संख्या 2 4 ले लिए थे एग्जाम्पल के और एक साथ पर बताए थे। और भी संख्या ले सकते हैं, 2 4 नहीं और भी संख्या हो सकती है। एक परिमेय संख्या यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या हो, देखिए एक परिमेय 2 ले लिए और एक अपरिमेय संख्या ले लिए, इन दोनों का योग कैसी है, तो आप बोलेंगे कि ये कैसा दिख रहा है, अपरिमेय संख्या दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर रूट है, ये अपरिमेय है ये परिमेय, दोनों को जोड़े तो क्या दिख रहा है, अपरिमेय संख्या दिख रहा है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है जिसे p बाई के, तो ये परिमेय तो होबे नहीं करेगा क्योंकि रूट में है, नहीं वर्गमूल निकले, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये हो सकता है। तो देखिए क्योंकि 49 का वर्गमूल जानते हैं, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, इसका 81 का वर्गमूल 9, तो 7/9 p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं, तो ये ना परिमेय संख्या, ऑप्शन कौन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन है, देखिए रूट 17 है, ये आभास संख्या है, रूट के अंदर अगर आभास संख्या रहता है तो पक्का है कि वो अपरिमेय संख्या है, यही अपरिमेय संख्या है, ए वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है। करा यदि x² - 5x + 4 = 0 का है ना, 0 को x का मान होगा, कौन होगा, पूर्णांक का भिन्न की अपरिमेय वास्तविक, पूर्णांक होगा। अब कैसे होगा तो ये भी हम समझ लेते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं ये कैसे हो गया, ये भी आप पूछ सकते हैं। तो देखिए हम कर देते हैं, ये कैसे पूर्णांक आप कह दिए, ये आपको समझाना है। -5x + = 0 + 4 = 0 है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक पूर्णांक संख्या है, यहाँ पर हम बोले ना पूर्णांक टिक माना जाए, तो कैसे मार दिए, ये आपको रीजन समझना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, x² है ना, तो यहाँ पर है ना आप x ले लीजिए, एगो -4x लीजिए, देखिए x को 4x को जोड़ेंगे तो -5x आ जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ। अब +4 है = 0 है, ये दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लीजिए, x इसमें 1 है तो 1 ले लीजिए, यहाँ 4 है तो 4 लीजिए, यहाँ x - 1 = 0, x - 1 इन दोनों में है तो ले लिए, इनटू ये क्या बचेगा x - 4 = 0। यदि करेंगे तो x का मान 1 हो जाएगा, इसमें यदि करेंगे तो x का मान बराबर कितना होगा 4, तो दोनों पूर्णांक संख्या है, इसलिए ऑप्शन मारे थे आपको पूर्णांक वाला ऑप्शन। अब 50 क्वेश्चन हो गया, 56 की ओर चलते हैं। 2 अपरिमेय संख्या 3 + 5 ये देख रहे हैं ना, तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा, इनका गुणनफल पूछ रहा है तो बड़ा इजी है। 3 - 5 इनका गुणनफल कर रहा है ना, a + b × a - b का फॉर्मूला है, तो a² - b का a², 3 का वर्ग 9, इन रूट का 2 मरतब गुना करेंगे तो एगो 5 निकल के आ जाएगा, तो 9 में से 5 गया 4, तो ऑप्शन 4 ये क्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो आप पक्का करेंगे p बाई क्यू के रूप में है, क्योंकि p है इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है, तो p बाई क्यू के रूप में आ गया, इसी को ना परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन कहाँ है, परिमेय, ए ऑप्शन में है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अर्थात वो परिमेय है, कौन परिमेय इसमें, ये परिमेय नहीं, ये भी परिमेय नहीं, ये भी परिमेय नहीं, ये डी हो सकता है। देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 75 है, अब बाई कितना 48 है, 48 है तो 48 लिख दिए। 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या होगा, 3 × 5 × 5। इसी तरह 48 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 3 का 24। देखिए यहाँ पे एक और 2 आएगा गुने 3, यानी 2 × 2 × 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 2 16, 16 3 48, यानी यहाँ पे 4 गो 2 है, एगो 3 बच गया। देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 2 को जोड़ा मिल रहा है तो 5 बाहर निकलेगा, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है इसे √3 रहेगा, इसका 2 गो निकल रहा है बाहर, 2 × 2, एक √3 अंदर बच जा रहा है, ये √3 से ये √3 कट गया, 5/5 2 दूनी 4, तो 5/4 क्या है, परिमेय की परिमेय न संख्या है, तो ये में कौन परिमेय, यही ना हो जाएगा, परिमेय पूछ रहा था, अपरिमेय नहीं, एक अर्थ क्या है, परिमेय पूछ रहा था। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यही बात है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय से ये देखिए 14 का ये तो निकल जाएगा, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, और 36 का क्या होता है 6 होता है, ये तो निकल गया, ये परिमेय तो है। 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये भी परिमेय है। 2.5 इसका परिमेय, ये अपरिमेय है, कैसे, इसको अगर मान लेते हैं 2.5 है,
इसको इस तरह भी लिखा 25/10, तो ये 25 का वर्गमूल तो 5 निकल जाएगा, 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा, ये तो अपरिमेय ना होगा। ये इसमें बोला अपरिमेय संख्या कौन है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है 54 में इस संख्या को बताइए ये क्या होगा, अपरिमेय की परिमेय। तो ये संख्या देखिए 1 2 के बाद फिर 1 1 2 फिर 1 1 1, ये दिख रहे हैं, 1 के बाद 2 हो रहा है, फिर 1 2 मरतबा फिर 1 आ गया, फिर 2 आने के बाद फिर 1 3 मरतबा आ रहा है, फिर 2 के बाद 1 4 मरतबा आ रहा है, फिर 2 के बाद 1 कितना मरतबा था, 5 मरतबा। इस तरह बढ़ते जाता है। यहाँ पर भी देख देते हैं डॉट डॉट लगा हुआ है, जब डॉट डॉट लगा रहेगा ना तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये आँख मूंद के मार देना है परीक्षा में, अगर यहाँ पर डॉट डॉट लगा रहेगा ना तो समझ जाइए कि ये अपरिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्या के बीच, ये आप समझ सकते हैं, 2 और 3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, अधिकतम परिमेय संख्या पूछ रहे थे। 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या कितनी हो सकती है, अनंत हो सकता है। जैसे 2.1 पैसा, 2.3 पैसा, 2.344 पैसा, इस तरह बहुते हो सकता है। इसके बीच में 2.5 पैसा भी हो सकता है, 2.5 रुपया। इसके 2 और 3 रुपया के बीच में मान ले तो 2.5 रुपया भी तो आ जाएगा। तो इसलिए इसमें अनंत कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय परिमेय संख्या होता है, तो अनंत। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी में मारिए। 56 गजब का क्वेश्चन है, इसमें आपको समझने की बात है। कह रहा है इतना इतना एलसीएम है, कह रहा है ए बराबर दे रखा है, ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर 2 का पावर 3 गुने 3 दिया है। अब बी का मान दिया है 2 गुने 3 और सी का मान दे रखा है आपको एन का पावर एन गुने 5। तो कह रहा है ए बी सी का एलसीएम इतना भी है, तो हम पहला क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं ए बी सी का। तो ए बी सी का एलसीएम हम निकालना चाह रहे हैं, तो एलसीएम कैसे निकालिएगा दोनों का। तो देखिए 2 अधिकतम बार किस में, इसमें कि इसमें कि किस में, तो आप कहेंगे ए वाला में सबसे ज़्यादा है, 2 का पावर 3 है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 3 किस में ज़्यादा है, तो आप कहेंगे एक बार इसमें एक बार इसमें, और एन यहाँ इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही बार इसमें एन है, तो ये ज़्यादा वाला होगा, इसलिए 3 का पावर एन ले लेंगे। और सिंगल वाली संख्या बच रहा है 5 बच रहा है, तो 5 बच जाएगा। तो एलसीएम निकाल लिए, इनका एलसीएम निकल गया। यहाँ पे ऑलरेडी ए बी सी का एलसीएम दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है देखिए, दिया है यहाँ पे देखिए ना, 2 का पावर क्यूब गुने 3a स्क्वायर गुने 5 बराबर 2 का क्यूब गुने 3 का एन गुने 5, क्या है 5 है, तो आप 5 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे। अब देखिए 2 का क्यूब कट जाएगा, 3 देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 है तो नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर एन है, नहीं काट पाएंगे आप। 5 है तो 5 काट सकते हैं, फिर बढ़ाइए। अब क्या है, इसको आगे मुद्दा है, आगे मुद्दा आपको बढ़ाना पड़ेगा। 2 का पावर कितना है आपको, 3 का ए स्क्वायर है बराबर, यहाँ 3 का पावर एन है, तो दोनों बेस समान हैं तो पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा क्योंकि एन का मान ही पूछ रहा था। एन का मान कितना हो गया, 2 आ गया, तो एन का मान कितना होगा, सी ऑप्शन में 2 है। ये पूछा हुआ है 23 की परीक्षा में। करा किसी भी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा और ए बी का लौसा निम्नलिखित तो किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के बराबर। यानी कह रहा लौसा गुने मौसा इन दोनों संख्याओं के बराबर होता है, गुने लौसा गुने मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो दोनों संख्या का गुणनफल कहाँ है, ए गुने बी, ऑप्शन सी में दिया है। कह रहा है इतना को लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। किसमें पी बाई क्यू कह रहा है, तो बहुत ईजी है। 0.49 को कह रहा है कि आप किस में लिखें, पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। 4/9 है ना, इस दोनों पर रेखा है, दोनों पर रेखा है तो 2 × 9 होगा, दोनों पर रेखा है तो 2 × 9 होगा। तो इसे पी बाई क्यू के रूप में हमने लिख लिया। ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है, देखिए तो ये ऑप्शन बी में दे रखा है, 49/99, ये ऑप्शन बी में दे रखा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों निम्न के किस परिकलित करने की तकनीक है। ये आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब भी आप पढ़े थे तो मौसम आप पढ़े थे ना, ये पहला ही चैप्टर एनसीईआरटी का है, तो ये मौसम आप पढ़े थे, इसलिए आपको मौसम लगाना होगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय पूछ रहा है,
तो ये अपरिमेय है, परिमेय ये होगा, तो ये दोनों कट गया, √2 से √2 कट गया, बच गया कितना 2। तो ये क्या है, परिमेय है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, तो 2 के नीचे 1 छुपा रहता है, इसलिए p/q के रूप में आ गया, ये परिमेय संख्या है। आगे देखिए, ये समझा दिए, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप समझ चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, सम पूर्णांक का रूप। तो इसमें अगर यहाँ पर क्या करा है, विषम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप कौन होगा, इसमें कौन लेना होगा। अगर इसमें ले लेते हैं कोई भी संख्या, p के स्थान पर कोई भी संख्या आप ले जा सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं हम 3 लेते हैं, तो 3 दूनी 6 एक साथ, ये तो सम पूर्णांक थोड़ी है, ये तो विषम आ रहा है। यहाँ पर अगर p के स्थान पर 3 लेते हैं, फिर भी ये तो सम थोड़ी आ रहा है। यहाँ पर भी ले लेते हैं, अगर p के स्थान पर 2 ले लेते हैं, 2 1 3, तो ये थोड़े आ रहा है, सम थोड़ी आ रहा है, ये विषम आ रहा है। यहाँ पर ले लेते 3 ले लेते, 3 दूनी 6, तो 6 तो सम है। अगर 1 ले लेते 2 1 2, तब भी सम आ रहा है। अगर 5 ले लेते 5 दूनी 10, तब भी सम आ रहा है। 7 दूनी 14, यानी कोई भी संख्या p के स्थान पर ले रहा है तो सब सम बना देता है। तो ऑप्शन कौन डी है। तो ये ओके, आपको नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे, बहुपद चैप्टर जब चालू करेंगे।